हाँ नहीं देखिए अजय आलोक जी, सुप्रिया जी यहाँ पर जो बात कर रही है ना, वो बुनियादी बात है सर। मैं भी उसी तरीके का आपसे सवाल कर रही थी और आप भी उस सवाल को समझ रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रख रहे हैं कि हाँ ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब सवाल ये सर, जिस बात का जिक्र अभी सुप्रिया श्रीनेत ने किया कि साहब धर्मेंद्र प्रधान वो शिक्षा मंत्री बने, मुझे भी उनका ये बयान, आज सुबह से हम भी अपने न्यूज रूम में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने बयान किया दिया कि साहब ये नीट के पेपर में मैं आपको अश्योर करता हूं कि पेपर लीक तो नहीं हुआ, गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। और अब बिहार में ही देख लीजिए सर, वो पेपर लीक का ही सबूत आ गए। आपने खुद सर अभी बयान दिया था कि इस लीक के पीछे तेजस्वी यादव है। तो सर ये क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रही है? शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है क्या कि पेपर लीक हो गया है? क्या उनकी जानकारी में ये बात नहीं है? क्योंकि वो तो मीडिया के सामने आकर पहला बयान ये देते हैं कि देखिए नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, और अब जितने साक्ष्य और सबूत सामने आ रहे हैं सबसे यही समझ में आ रहा है कि साहब पेपर तो लीक हुआ है। देखिए रोमाना जी, शिक्षा मंत्री का पहले दिन का बयान था जी कि जहां तक मेरी सूचना में है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बिल्कुल शिक्षा मंत्री का यह पहले दिन का बयान था। शिक्षा मंत्री के दूसरे दिन का बयान था, सूचनाएं आ रही हैं, गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री के तीसरे दिन का बयान था कि गड़बड़ है, हम नीट के अधिकारियों को भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा बख्शेंगे नहीं, एक एक चीज की जांच करवाई जा रही है। मंत्रियों के पास जो इनपुट्स आती हैं उसी के आधार पर अगर मीडिया पूछता है तो बयान देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले दिन का बयान उसी इनपुट्स के आधार पे था। आज जितनी इनपुट्स आ रही हैं, उसी शिक्षा मंत्री ने आज ईओयू के एडीजी को स्पेशली दिल्ली बुलवाया है कि जो भी इनपुट्स है हमें बताइए। ईओयू के जब एडीजी अपनी बिहार पुलिस की सारी इनपुट्स देंगे तो उसके अनुसार शिक्षा मंत्री फैसला लेगा। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में बिल्कुल ठोसता होनी चाहिए, लेकिन उसका क्या करें? जो जबरदस्ती एक माहौल खराब करने के लिए सुप्रिया जी जो बोल रही है वो भावनात्मक बात बोल रही है, मुझे भी भावना पता है। हाँ। मेरे घर में भी 6 एप्लीकेंट हैं जो नीट देके बैठे हुए हैं। हाँ। किसी के 622 आए, किसी के 680 आए, किसी को 605 आए, जो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि बताइए क्या करना है। अब इतना मार्क्स लेके भी कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग का तो रैंक चला गया 35,000 पे। मेरे घर में 5 आदमी, मेरे घर में 5 आदमी। सही बात। लेकिन भावनात्मक मुद्दाओं, भावनात्मक बातों से सोल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन उनका क्या करेंगे? जो फेक वीडियो चला रहे हैं, जो श्रुति पटेल लखनऊ में लड़की पकड़ी गई जिसको लखनऊ हाईकोर्ट ने रिमांड किया, उसका फेक वीडियो प्रियंका गांधी क्यों चला रही थी? क्या राहुल गांधी बात करेंगे प्रियंका से कि ऐसा क्यों किया आपने? तेजस्वी यादव के पीएस, तेजस्वी यादव के पीएस पर भी आ रही हूं, उस पर भी आ रही हूं। आयुषी श्रुति, जी जी आयुषी पटेल नाम है उसका। इस पर मैं जवाब दे लेती हूँ, मैं इस पर जवाब दे लेती हूँ। सुप्रिया, वहां पर ये जल्दबाजी में खटाखट के चक्कर में तो ये गलती नहीं हो गई सुप्रिया श्रीनेत, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक। बाकी 2 मेहमान भी हैं। अजय जी, सुप्रिया जी से जवाब लेकर बाकी 2 मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। सुप्रिया जी प्लीज आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि ये हमारी और आपकी तू मैं और खेत में का झगड़ा नहीं है। ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये सत्ता वर्सेस विपक्ष नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और आपकी नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हुए हैं। अरे भाई 7 साल बाद पुलिस भर्ती का पेपर आया यूपी में। 7 साल में पहली बार पुलिस भर्ती होने जा रही थी, क्यों वो पेपर लीक हुआ? और उसके बाद अब पुलिस भर्ती अगली कब होगी? फेक न्यूज की बात करेंगे आप? आपको शर्म नहीं आ रही है? युवाओं के अंदर रोष है, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, यहाँ पर आप आके फेक न्यूज की बात करेंगे, बेवकूफी की बातें करेंगे। आज क्या कहते हैं, परसों क्या कहते हैं? हम लोग संवाद करने के लिए, चर्चा करने के लिए बैठे हैं। प्लीज 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 आराम से प्लीज, संयम से अपनी अपनी बात रखिए। ठीक है, आपकी बारी है सुप्रिया जी, आप ही अपनी बात रखिए, आप ही अपनी बात रखिए। आलोक जी मैं आपके पास आ जाऊंगी, अजय आलोक जी मैं आपके पास आ जाऊंगी, आप उनकी बात पूरी सुन लीजिए उसके बाद। प्लीज सुप्रिया जी आराम से अपनी बात रखिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है बीच में, प्लीज आइए। मतलब मंत्री के पास तो सीधी सी बात है, इन्होंने स्वीकार लिया। मंत्री के पास हर दिन नया इनपुट आ रहा है, तो मंत्री झुंझुना क्यों बजा रहा है? मंत्री क्यों नहीं पेपर कैंसिल करता है? फिर बताइए मुझे। मंत्री के पास आज एक इनपुट है, कल एक इनपुट है, परसों एक इनपुट है, उनके दूसरे कैबिनेट कोलीग के पास कोई और इनपुट है, तो पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? अरे पुलिस आपकी है, ईओडब्ल्यू आपका है, कराइए जांच, करिए पेपर कैंसिल। मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमारे साथ प्रश्न महाराज जी भी पर आकर अंजुम जी आपने सुना अभी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये मामला जो है वो सियासत का नहीं, ये मामला जो है वो सत्ता पक्ष वर्सेस विपक्ष का मामला है ही नहीं। लेकिन अंजुम जी, बिहार में तो अलग ही लेवल की राजनीति इस पर चल रही है। मतलब वो सिकंदर कुमार यादवेंदु, अब वो जो एक आरोपी है वहां पर मास्टरमाइंड जो है वो एक अलग नाम सामने आ रहा है, अमित आनंद नाम आ रहा है ना। ये जो बंदा है इसके लिए कमरा गेस्ट हाउस में किसने बुक कराया? तो आपकी सरकार की तरफ से उसका तेजस्वी यादव को लेकर लिंक एक दिखाया जा रहा है ना।
और फिर वो पीएस को बर्खास्त किया जाए। तो मैडम प्लीज क्लियर कीजिए, वो पीएस मेरी जानकारी में जहां तक है वो तो शायद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति बिहार सरकार की तरफ से की गई है। तो बिहार सरकार उनको हटा सकती है क्या? और अगर हटा सकती है तो फिर बिहार सरकार उन पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों तेजस्वी यादव से मांग की जा रही है कि साहब उनको हटाइए, उन पर एक्शन लीजिए? जरा क्लैरिटी दीजिए अंजुम आरा जी। रोमाना जी हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है उसी फैक्ट की चर्चा हम लोगों ने सुबह में किया है, उद्भेदन किया है। क्या तेजस्वी यादव अगर आरोप कर रही है तो हम लोग तेजस्वी यादव से हम लोगों ने सीधा सवाल पूछा है कि एक चीज ये बताइए कि प्रीतम जी से उनकी कैसी प्रीत है? कभी मनी से प्रीत होती है, कभी प्रीतम से होती है। हम लोगों ने सवाल किया, ये हम लोगों ने रोमाना जी पूछा कि उनके आप तो सचिव क्या प्रीतम कुमार नहीं है? और प्रीतम कुमार जी के सिकंदर यदुवंदु जी उनके रिलेटिव नहीं है, बहुत ये क्लोज प्रीतम कुमार जी बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं क्या नहीं, मुझे ये क्लियर कर दीजिए पहली बात, बताइए। उनके जी हैं बिल्कुल या नहीं उनके ये प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके पीएस नेता प्रतिपक्ष के हाँ। उस वक्त वो नगर विकास मंत्री थे, हाँ। उनके ये प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ये सरकार की तरफ से दिए हुए है ना, सरकार चाहे तो इस पर एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है? ये रोमाना जी इतना बड़ा उद्भेदन हमारी आर्थिक अनुसंधान इकाई ने जो किया है वो कार्रवाई की ही दिशा में तो किया है ना। नहीं फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजय सिन्हा जो है तेजस्वी यादव उनको पद से हटाएं, तेजस्वी यादव उनको हटाएं, ये मांग क्यों की जा रही है? आप सीधा एक्शन लो ना, आप सीधा एक्शन लो, जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करो। ये क्या आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति खेल रहे हैं? यहाँ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का खेल चल रहा है क्या? मतलब किसी तरीके से तेजस्वी यादव तक इस लिंक को पहुंचाना है, इस वजह से वो पीएस तेजस्वी यादव के, अरे भाई वो प्रशासनिक सेवा बिहार की उसका अधिकारी है, सरकार ने उसको अपॉइंट किया हुआ है, हटाइए उसको। ये तेजस्वी यादव तक नाम घसीटने के लिए उसको मोहरा बनाया जा रहा है क्या? नहीं कोई मोहरा नहीं रोमाना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है, जो तथ्य सामने आए हैं, क्या उसको डिनाई किया जा सकता है क्या? तथ्यों को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। मैं लेकर चलती हूँ दर्शकों को सुबोध मेहता के पास, और इस तथ्य को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि बाकायदा वो फोन कॉल के रिकॉर्ड्स विजय सिन्हा जी ने दिखाए, जिसमें प्रीतम जो है वो गेस्ट हाउस का कमरा बुक कराने के लिए सिकंदर के लिए फोन कॉल कर रहा है गेस्ट हाउस के केयरटेकर को। वो फोन कॉल रिकॉर्ड्स उन्होंने दिखा दिए।